दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे घर में लगने वाली पेंटिंग कॉस्ट के बारे में। हालांकि इस पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन वह वीडियो हमने कंप्यूटर की मदद से बनाई थी। कंप्यूटर पे कैसे अपने घर की पेंटिंग कॉस्ट निकालें, मेरे कुछ पेंटर भाइयों की डिमांड पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। उन्होंने कहा है कि हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो हमें बिना कंप्यूटर के आप एस्टिमेट या कॉस्टिंग या पेंटिंग की लागत निकालना सिखाएं। पेंटिंग की कॉस्टिंग जानने के लिए जो कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन कैसे होती है उस पर ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में आप जाके देख लें, उसका लिंक पड़ा हुआ है। तो आज की जो चर्चा का मुख्य विषय ये है कि हमने अपने घर की पेंटिंग निकाल ली। हम ये जान चुके हैं कि हमारे घर में कितना पेंट लगेगा, उस पेंट को करने की क्या कैलकुलेशन का तरीका है वो भी हम जान चुके हैं, मैनुअली कैसे कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अब आगे के स्टेप पे आते हैं, जो है कि कैलकुलेशन हमने कर ली, हमें पता लग गया कि हमारे घर में पेंट की इतनी मात्रा लगेगी, लेकिन केवल पेंट की मात्रा से ही तो कैलकुलेशन नहीं निकाली जा सकती ना। उसके लिए और भी कुछ स्टेप होते हैं, तो वो स्टेप के बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे कि मैनुअली हम अपने घर में लगने वाली पेंटिंग की कॉस्ट कैसे निकाल सकें। तो इसके लिए आपको दोस्तों वीडियो पूरा देखना होगा, बिना स्किप करे देखना होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे देखें और पूरा देखें, तभी मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझा पाऊँगा, जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ बता पाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल भिखाजी टॉक वॉक में। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी चर्चा का विषय है कि घर में लगने वाले पेंटिंग की कीमत के बारे में कैसे जानें। तो कीमत को निकालने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमें चाहिए होगा पेपर। दोस्तों आप इसको पेपर भी ले सकते हैं, अपने घर में पड़ी हुई कोई नोटबुक भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई रफ पेपर वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे द्वारा निकाली गई हमारी मेजरमेंट, यानी कि क्वांटिटी ऑफ एरिया और क्वांटिटी ऑफ पेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो जो हमने निकाला हुआ है, मैं उसी कैलकुलेशन पे आपको कॉस्टिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस नक्शे से हमने कैलकुलेशन की थी। जैसे कि आप देखें, एक हमारे पास बेडरूम है, एक हॉल है, एक दूसरा बेडरूम है, एक स्टेयरकेस है, एक किचन है और एक टॉयलेट है, ठीक है। तो इस मेजरमेंट पे हमने कैलकुलेशन की थी। ये हमारा प्लान था, घर का मैप था, नक्शा था, जो भी आप उसको कहना चाहें कह सकते हैं। तो इस पे आधारित हमारी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ निकल के आई थी। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, बेडरूम का एरिया 455.90 आया था, दूसरे बेडरूम का एरिया 486.50 आया था। इसी प्रकार जो टोटल कैलकुलेशन निकल के आई थी वो 2262.69 स्क्वायर फीट निकल के आया था, सीलिंग का और वॉल का दोनों का मिला के, ठीक है। तो इसी कैलकुलेशन पर हम आगे अपनी कॉस्टिंग निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कॉस्टिंग निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा वर्क ऑफ स्कोप है, यानी कि हमारी पेंटिंग में जो भी स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं वह स्टेप हम निकालेंगे। जैसे कि पहला स्टेप आता है हमारी दीवार को क्लीन करने का, जिसको हम बोलते हैं डस्टिंग उसको बोल सकते हैं, क्लीनिंग बोल सकते हैं, जिसमें हम अपनी दीवार पर लगने वाले ग्रीस पार्टिकल्स को, लुब्रिकेंट्स को, चिकनाई का कोई भी सामान जो हमारी दीवारों पे लगा हुआ है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो मार्केट में कॉस्टिंग है वो आपको करीब 3 रुपये पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आपको लेबर की मिलेगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये लेबर का पार्ट है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आएगा वो आता है दोस्तों पुट्टी का। अब पुट्टी की जो कवरेज आती है वो करीब 25 स्क्वायर फीट पर केजी आती है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी तमाम डिटेल मैंने निकाली हुई है, तो मैं उसी पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस टाइप से मैंने इसका बनाया हुआ है परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप देखते हैं कि पहला जो पोर्शन है वो है डस्टिंग, इसको आप क्लीनिंग भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, दीवार को साफ करने की प्रक्रिया को डस्टिंग या क्लीनिंग कहते हैं। यह रेगमाल की मदद से दीवार को साफ किया जाता है ताकि हमारी दीवार पर लगने वाले लूज पार्टिकल्स सब रिमूव हो जाए। मैंने आपको बताया मेरे दिल्ली एनसीआर में जो इसका रेट है वो 3 रुपये स्क्वायर फीट है। तो इस हिसाब से जो हमारी पहले कोट की, यानी कि पहली स्टेप की जो कॉस्टिंग आएगी वो हम उसको एरिया से गुना कर लेते हैं, 2262 × 3। तो हम देखते हैं 6,786 रुपये
हमारा जो आता है क्लीनिंग का आता है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ रस्टिंग लिखा हुआ है। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है दोस्तों, वो आता है पुट्टी का। दीवार क्लियर करने के बाद कई बार हम दीवार पे प्राइमर भी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मार्केट में पुट्टी ऐसी हैं जो प्राइमर युक्त होती हैं, जिनमें प्राइमर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं यहाँ पर बिरला पुट्टी की बात कर रहा हूँ, जिसमें कंपनी दावा करती है कि इसमें प्राइमर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पुट्टी के 2 कोट लगेंगे दोस्तों, पहला स्टेप लगेगा फिर उसके बाद दूसरा स्टेप लगेगा। तो यदि हम पुट्टी में कॉस्टिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एरिया है वो 2262 स्क्वायर फीट एरिया है। हमारी जो पुट्टी 1 किलो में कवरेज देती है करीब करीब 25 स्क्वायर फीट देती है। तो इस हिसाब से हमारी जो क्वांटिटी निकल आती है फर्स्ट स्टेप में वो आती है 90 kg, ठीक है दोस्तों। और जो पुट्टी का रेट है आज की डेट में हमारे NCR में 30 रुपये पर kg का रेट है। उस हिसाब से यदि हम 90 को 30 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे सेकंड स्टेप की कॉस्टिंग आ जाती है 2714 केवल मटेरियल की दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो कॉस्ट आया है ये केवल मटेरियल की कॉस्ट है, ठीक है। हमने मटेरियल की कॉस्ट निकाल ली। अब इस मटेरियल को दीवार पे अप्लाई करने के लिए लेबर की आवश्यकता होगी। तो इसका सेकंड स्टेप यानी कि दूसरे पार्ट का ए स्टेप होगा लेबर का। लेबर की कॉस्टिंग मैंने आपको बताया है, सिंगल स्टेप की 3 रुपये है, डबल स्टेप की 6 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग हो जाएगी। तो हमारा जो एरिया है 2262 स्क्वायर फीट है, उसको हम 6 रुपये पर स्क्वायर फीट से हम उसकी कॉस्टिंग देते हैं लेबर कॉस्टिंग। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो कॉस्टिंग आती है 13,572 रुपये कॉस्टिंग आती है। यह डबल कोट पुट्टी की कॉस्टिंग है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा पुट्टी 4 से 6 घंटा टाइम लेती है सूखने का, ठीक है। तो पुट्टी के सूखने के बाद उसको हम 320 नंबर के ग्रिड से, ठीक है, या 220 नंबर के ग्रिड रेगमाल से हम इसकी सैंडिंग करेंगे। तो वह भी एक कोट है। तो उसका जो सैंडिंग करने की जो कॉस्टिंग हमारे यहाँ देते हैं दोस्तों दिल्ली NCR में, आप एक बार पता कर लें कि आपके एरिया में कॉस्टिंग क्या चल रही है पर स्टेप, ठीक है। तो वो पेंटर 2-3 पेंटरों से आप बात करेंगे, 2-3 ठेकेदार से बात करेंगे तो आपको रेट का पता लग जाएगा। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, स्टेप आपको यही फॉलो करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 4 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो हमारी सैंडिंग कॉस्ट आती है 2262 स्क्वायर फीट पे वो 9,048 रुपये आती है, ठीक है। अब इसके बाद जब हमारा सैंडिंग हो जाएगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्राइमर। प्राइमर पेंट और पुट्टी के बीच बॉन्ड प्रोवाइड कराता है और ऊपर के कोट के लिए यानी कि मेन पेंट के लिए एक अच्छा स्मूथ सरफेस देता है ताकि पेंट की फिनिशिंग चमक बरकरार आए। तो 2262 स्क्वायर फीट को जो प्राइमर की कोटिंग होती है वो 110 स्क्वायर फीट पर लीटर कॉस्ट उसकी कवरिंग आती है दोस्तों। तो हम टोटल एरिया को 110 स्क्वायर फीट पर लीटर की जो हमारी कवरिंग है उससे डिवाइड देंगे तो हम देखेंगे हमें 20 लीटर प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी इस एरिया के लिए। जब 20 लीटर प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे यहाँ जो प्राइमर का रेट है 160 रुपये लीटर आज की डेट में कॉस्टिंग है इसकी। ये एशियन पेंट्स का प्राइमर है, बाकी अलग अलग कंपनियों की अलग अलग कॉस्टिंग होती है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे प्राइमर की जो कॉस्टिंग है मटेरियल कॉस्टिंग वो करीब 3200 रुपये आती है, ठीक है। इसमें भी आपको 1-2% का डिस्काउंट 5-10% का डिस्काउंट मिल जाएगा चूँकि आप 20 लीटर की पूरी बकेट लेंगे। प्राइमर की जो बकेट आती है वो 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग में आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें 20 लीटर की आवश्यकता है तो 20 लीटर की जो बकेट आएगी वो कुछ सस्ती आएगी, वहाँ पर ये आपको 2-4 रुपये और सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन मैंने अभी हाईएस्ट ही ले लिया है, आप इसी को दिमाग में लेके चलें, ध्यान में लेके चलें, ठीक है। तो यहाँ पर 3290 रुपये 18 पैसे हमारी कॉस्टिंग आती है मटेरियल की प्राइमर की। अब इस प्राइमर को दीवार पे अप्लाई करने के लिए हमें लेबर की आवश्यकता होगी। उस लेबर की कॉस्टिंग मैंने आपको बताया है 3 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो यहाँ पर भी हमारी जो कॉस्टिंग आती है 6,786 रुपये आ जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा सबसे पहला डस्टिंग हो गई, पुट्टी हो गई, प्राइमर हो गया। प्राइमर के ऊपर हमने सूखने दिया प्राइमर को, ठीक है। डस्टिंग वगैरह होने के बाद अब हमें पहला कोट लगाना है हमारे मनचाहे पेंट के साथ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ टेक्ट इमल्सन की बात बताई है तो टेक्ट इमल्सन की जो कवरिंग है डबल कोट में 60 स्क्वायर फीट के आसपास आती है, लेकिन सिंगल कोट में 110 या 100 स्क्वायर फीट के आसपास आपको कवरिंग देती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने टेक्ट इमल्सन की बात कर रहा हूँ मैं, रॉयल की कवरिंग अलग होती है, वेलवेट
टच की कवरिंग अलग होती है, हर पैंट की कवरिंग अलग होती है। किस पैंट की कितनी कवरिंग होती है यह आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैंने प्रत्येक पैंट के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने दी हुई है, ठीक है। वहाँ मैंने बताया हुआ कि किस पैंट की क्या कवरिंग है, किस पैंट की क्या कॉस्टिंग है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला कोट हम लगाएंगे। पहली कोट जो हमारा लगेगा फर्स्ट स्टेप, उस पैंट की मात्रा हमें 20 लीटर पहले कोट में आवश्यकता होगी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमें जो पेंट की मात्रा निकल के आई है टोटल 40 लीटर आई है, ठीक है दोस्तों। और हम उसी कवरेज को यदि हम यहाँ स्क्वायर फीट से घटाते हैं तो हमें भी 20 लीटर फर्स्ट कोट में मिलती है, 20 लीटर सेकंड कोट में मिलती है, तो 40 लीटर हो गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगल कोट में करीब आपको 110 स्क्वायर फीट कवरेज देगा, और उसका जो रेट है दोस्तों वो 210-220 रुपये मार्केट में आपको पर लीटर आराम से अवेलेबल है। यदि हमारी जो टोटल क्वांटिटी आई फर्स्ट स्टेप में 20 लीटर आई, 20 लीटर को हम रेट से गुना करने के बाद देखते हैं कि 4318 हमारी पहले स्टेप की मेटेरियल कॉस्ट आई, ठीक है। अब इसको दीवार पे अप्लाई करने के लिए लेबर की आवश्यकता होगी, ठीक है। लेबर का मैंने आपको बताया 3 रुपये पर स्क्वायर फीट की जो लेबर लगेगी, उससे हमारी 6786 रुपये सिंगल कोट की कॉस्टिंग आ गई। ये लेबर कॉस्ट है, ये मेटेरियल कॉस्ट है। देखो दोस्तों, मेटेरियल कॉस्ट कम है लेबर कॉस्ट से, ठीक है। और आज का ट्रेंड यही है, हर जगह मार्केट में मेटेरियल कॉस्ट से ज़्यादा लेबर कॉस्ट की हमें डिमांड झेलनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको सूखने के बाद सेकंड कोट करेंगे। सेकंड कोट में भी हम यही मटेरियल कर रहे हैं, टेक्सटाइल एमल्सन, जिसकी कवरिंग हमें सिंगल कोट करना है। फर्स्ट कोट हम कर चुके हैं, सेकंड कोट में भी इसकी करीब 110 स्क्वायर फीट पर लीटर कॉस्टिंग कवरेज आएगी। और इसको हम 20 लीटर हमारी डिमांड में आता है, कॉस्टिंग में आता है, यानी कि हमारी जो सेकंड कोट के लिए हमें मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी 20 लीटर की पड़ेगी, और इसका रेट 210 मैंने आपको बताया। तो इसकी कॉस्टिंग भी आपको 4318 रुपये 36 पैसे पड़ जाती है। अब सेकंड कोट को अप्लाई करने के लिए भी आपको लेबर की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर लेबर आप 3 रुपये दे रहे हैं पर स्क्वायर फीट का, ठीक है। ये आपको 6786 रुपये आपका पड़ गया। जब हम ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद इसकी टोटल कॉस्ट को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि करीब 64,405 रुपये, यहाँ देख रहे हो आप, 64,405 रुपये हमारा पूरा कॉस्टिंग आती है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसको स्क्वायर फीट पे डिवाइड करने की। तो हमारी जो टोटल एरिया की संपूर्ण कॉस्ट जो निकल के आती है 64,405 रुपये आती है। अब हम इसको भाग दे देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं अपने टोटल एरिया से 2262 से। तो हम देखते हैं 64,405 रुपीज़ को हम भाग देंगे हमारे पास जो एरिया है हमारे भवन का उस एरिया से, तो वो है 2262 स्क्वायर फीट। तो हम देखते हैं करीब 28 रुपये पर स्क्वायर फीट हमारी टेक्सटाइल एमल्सन की कॉस्टिंग निकल के आती है। जैसे कि दोस्तों रेट बढ़ा है, अभी जो हमने एक कंप्यूटर आधारित वीडियो बनाई थी, यानी कि कंप्यूटर से कैलकुलेशन कैसे करें, उस टाइम मेटल की कॉस्टिंग कुछ कम थी, तो करीब 22 रुपये 23 रुपये कॉस्टिंग आई थी। आज 3-4 महीने बाद या 5 महीने बाद शायद हम वीडियो बना रहे हैं, तो लेबर कॉस्ट तो बढ़ी है, मेटल कॉस्ट भी बढ़ गई है, जिससे आपका कॉस्टिंग 28 रुपये स्क्वायर फीट में आके पड़ी है। जब आप हमारे पेंटर भाइयों से बात करते हैं तो ये आपको यहाँ पर बार्गेनिंग करने का चांस मिलता है। ये आपको 28 रुपये भी मिल जाता है, 27 में मिल जाता है, कई पेंटर भाई 23 रुपये में भी करने को राजी हो जाते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो वो उस काम में फिर कहीं ना कहीं चोरी करनी पड़ती है। जैसे कि चोरी कहाँ करनी पड़ती है, डस्टिंग कम लगाई, यहाँ लेबर बचा ली 3 रुपये स्क्वायर फीट का, 6750 रुपये ये बचा लिए, ठीक है। उसके बाद पुट्टी के 2 कोट ना मार के 1 ही कोट मारा, और प्राइमर के जो हमारा प्राइमर है उसमें उसको डाइल्यूट ज़्यादा कर लिया, जहाँ हमारा 20 लीटर प्राइमर लगना है, ठीक है। कहाँ पर गया प्राइमर, ये रहा प्राइमर, जहाँ पर हमारा 20 लीटर प्राइमर लगना है वहाँ पर हम 15 लीटर प्राइमर से काम चला के पानी ज़्यादा मिला के पूरा कोट कर देते हैं। तो इस टाइप की छोटी मोटी चोरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जिससे यदि आप यहाँ पर कट ऑफ करोगे, इस कॉस्टिंग में कटिंग करोगे, तो आपकी कहीं ना कहीं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये रेट देते हैं और बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर ठेकेदार को ये बोलते हैं भैया हमें ये स्टेप फॉलो करनी है, तो आपकी काम की क्वालिटी एकदम निखर के आएगी, फर्स्ट क्लास आएगी,
और कॉस्टिंग आपको ये आएगी। ठीक है, इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट 10% ऐड होता है दोस्तों। करीब 10% की कॉस्टिंग हमारे ठेकेदार को बच जाती है, और बचना भी चाहिए। बंदा लेबर लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, ठीक है, सब कुछ दे रहा है, तो इतना हर आदमी कमाने के लिए बैठा है दोस्तों, तो इतना तो ठेकेदार को बचना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि हमारे घर में लगने वाले पेंट की कॉस्टिंग कैसे निकालें, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। पहले हमने पिछली वीडियोस में जाना था कि कॉस्टिंग निकालने के लिए कैलकुलेशन कैसे की जाती है, पेंट की मात्रा कैसे निकालें। आज की इस वीडियो में हमने ये जान चुके हैं कि पेंट के लिए जो कैलकुलेशन होती है उसके बाद हम एस्टिमेट कॉस्टिंग कैसे निकालें। अब हम जान चुके हैं कि हमारे घर में लगने वाले पेंट में कितना खर्चा आएगा, विद मटेरियल भी और विदाउट मटेरियल भी। विद मटेरियल जैसे कि आपने वीडियोस में देखा कि हम विद मटेरियल भी आप किसी को अपना घर का काम दे सकते हैं, और लेबर रेट भी मैंने आपको बताया है, वो भी आप अपने घर का काम दे सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कॉस्टिंग की रेट अलग दिया है और लेबर का रेट अलग दिया है। यदि आप अपने घर की ठेका किसी को विद मटेरियल देना चाहते हैं तो आप विद मटेरियल दें, उसमें केवल मटेरियल की कॉस्ट निकाल के आप टोटल एरिया से डिवाइड कर लें। और लेबर रेट पर देना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बताया था, लेबर का जो मेरे एरिया में आज का रेट चल रहा है वो मैंने लिखा हुआ है। आज जो दिनांक है वो नवंबर मंथ है सन 2022 का। ठीक है, तो आज की डेट में जो मेरे एरिया में जहाँ पर मैं रहता हूँ, दिल्ली NCR के अंदर जो रेट चल रहा है वो ये रेट चल रहा है दोस्तों। इस रेट को देने के लिए आपके पास अपनी पूरी कैलकुलेशन होनी चाहिए, या सीधे शब्दों में कहें तो एक अच्छा खासा काम होना चाहिए। यदि आप कहेंगे कि एक छोटा सा पैनल आपको इस रेट में कोई पेंटर करके दे, तो वो करके नहीं देगा। ठीक है, तो उसका एक लमसम रेट होता है जो आप पेंटर की दिहाड़ी दे सकते हैं, या जैसे भी आप उसको पटाना चाहें पटा सकते हैं। ठीक है, तो आप यदि कहें कि एक छोटे से काम का स्क्वायर फुट में रेट जाएगा, तो स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट नहीं जाएगा, वो दिहाड़ी के हिसाब से, जो पेंटर की अपनी दिन की दिहाड़ी होती है उसके हिसाब से कराएं, या आप उसका एक मुग्गम चार्ज उनको दे दें। मुग्गम का मतलब लमसम हम बोलते हैं कि जैसे कि भाई इतना छोटा सा काम है, इसके आप 700 रुपये 600 रुपये ले लीजिए और ये काम हमें करके दे दीजिए। ठीक है, तो जो आज मेजरमेंट हुई है, जिस टाइप से हमने मेजरमेंट की है, जिस टाइप से कैलकुलेशन निकाली है, ये समस्त कैलकुलेशन या समस्त मेजरमेंट हमारी एक अच्छे खासा काम हमारे पास होना चाहिए। पूरा रूम, पूरा घर, एक फ्लोर, ठीक है, कम से कम 100-125 स्क्वायर मीटर काम होना चाहिए, जिसकी हम इस मेजरमेंट के अनुसार उसको काम दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो मोटिव था वो यही था कि आप स्वयं पहले अपने घर की मेजरमेंट निकालें, कॉस्टिंग निकालें, उसके बाद किसी ठेकेदार से या दुकानदार से बात करें। ठीक है, मैंने आपको टेक्टिक इमल्सन के ऊपर कैलकुलेशन करके बताया है। आप यही कैलकुलेशन रॉयल से कर सकते हैं, यही कैलकुलेशन एपोलाइट प्रीमियम से कर सकते हैं, यही कैलकुलेशन ड्यूलैक्स के आप वेलवेट टच से कर सकते हैं, और यही कैलकुलेशन लागू होती है आपकी किसी भी कंपनी का कोई भी इमल्सन हो, किसी भी ग्रेड का पेंट हो, सभी पेंटों पे ये कैलकुलेशन लागू होती है। अब इसमें एक चीज़ रह गई है दोस्तों जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ। यदि आपके घर में दरवाजे और विंडो हैं लकड़ी के या लोहे के या ग्रिल है, उसमें जो पेंट होगा वो इनेमल होगा। इनेमल की कॉस्टिंग मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताई है, उसके लिए मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए आपका यह ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूं, बहुत जल्द डालूंगा दोस्तों वैसे तो, जब भी मैं अगली वीडियो डालूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिले और आपको जो मैं जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूं आप उसका पूरा लाभ उठाएं। तो ठीक है दोस्तों, मैं ये समझता हूँ जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जो समझाना चाहता हूँ आपको, आप वो समझ पा रहे हैं। दोस्तों एक विशेष आग्रह मेरा आपसे ये है, यदि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, आप इन वीडियो से कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो कृपया यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा करें। उनको बताएं कि भीकाजी टॉक वॉक एक ऐसा चैनल है जहां से हमें हमारे घर के हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी के बारे में विशेष वीडियो, एक नॉलेजेबल फुल वीडियो आपको मिलेंगी। अभी हालांकि आपको पेंट के बारे में ही वीडियो देखने को मिल रही हैं, आने वाले समय में आपको इसमें हार्डवेयर, सैनिटरी और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी जानकारी आपको देखने को मिलेंगी, जो आपके घर में आपके छोटे मोटे काम करने के लिए बहुत यूजफुल होंगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की चर्चा को विराम देता हूं और मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।